Good morning, students. I am on page number 87, Unit 5, Factors and Multiples. Today we are doing activity 5.12. Okay. So in yesterday मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करना बताया था. अब आज एक एक्टिविटी है 5.12, वो हम करेंगे. फॉर दिस Diya and Anu attend the same music class, but they go on different days. Anu goes once every 3 days and Diya goes once every 4 days. Answer the following questions. आपको दिया एंड अनु 2 गर्ल्स हैं, वो म्यूज़िक क्लास जाती हैं, डिफरेंट डेज पर जाती हैं. बट तो जो दिया है जो अनु है वो तो वंस एवरी 3 डेज जाती है. इट मीन्स 3 दिन में एक बार जाती है. एंड जो दिया है वो गोज वंस एवरी 4 डेज, और दिया जो है वो 4 दिन में एक बार जाती है, वंस एवरी 4 डेज. अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके हमें आंसर फाइंड आउट करने हैं. ओके, तो क्वेश्चन 1 है, और दिसंबर एंड जनवरी का हमें कैलेंडर दिया हुआ है डेट्स के लिए. इफ़ दे स्टार्ट अटेंडिंग देयर क्लास ऑन द सेम डे, आफ्टर how many days will both Diya and Anu meet at the music class once again? अगर वो सेम डे पर अपनी क्लास स्टार्ट करती हैं तो बताओ कितने दिन बाद वो मिलेंगी, क्योंकि सेम डे तो स्टार्ट कर रही है बट उनके जाने के दिनों में डिफरेंस है. एक तो वंस एवरी 3 डेज जाती है और एक वंस एवरी 4 डेज में जाती है. तो स्टार्ट भले ही साथ कर रही हो दोनों, पर दोनों मिलेंगी नहीं. फिर आगे हमें वो डेट फाइंड आउट करनी है कि किस दिन वो मिलेंगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको दिसंबर का और जनवरी का कैलेंडर बना के बता देती हूँ.
9 दिसंबर, 13 दिसंबर, 17 दिसंबर, फिर 21 दिसंबर, 25 दिसंबर एंड 29 दिसंबर। तो ये तो हमने ले ली दिया की। इसी तरह अब हम ले लें अनु की। ठीक है, अब अनु जा रही है वंस एवरी 3 डेज पे, ये भी वंस एवरी 3 डेज पे जा रही है। अब अनु जा रही है वंस एवरी 3 डेज, यानी कि 3 दिन में एक बार। अब इसको भी हम लेंगे 1 से, तो 1 दिसंबर हमने ले ली। इसके बाद एवरी 3 डेज पे जा रही है, यानी कि 2 डेज बीच में छोड़ेंगे, फिर 3 डेज लेंगे। तो 1 के बाद जाएगी वो 4 को, फिर 5 6 को छोड़ दो, 7 को, 8 9 को छोड़ दो, 10 को, 11 12 के बाद 13, 14 15 के बाद 16, 17 18 के बाद 19, फिर 20 21 के बाद 22, फिर 23 24 के बाद 25, फिर 26 27 के बाद 28, फिर 29 30 के बाद 31। तो ये हमने ले ली अनु की डेट्स। ओके, ओके, तो ये हमने दोनों की डेट्स ले ली, दिया की एंड अनु की। दिया इस डेट पर जा रही है और अनु इस डेट पर जा रही है। ठीक है, अब हमने स्टार्ट कब से किया था? सेम डे से किया था, यानी कि 1 दिसंबर से हमने स्टार्ट किया था। ओके, अब हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर वो सेम डे से स्टार्ट कर रही है तो आफ्टर हाउ मेनी डेज वी बोथ प्रिया एंड अनु मीट ऑन द म्यूजिक क्लास वंस अगेन। अब तो बताओ कितने दिन के बाद वो फिर से म्यूजिक क्लास में मिले थे। अब हम इन दोनों में देखेंगे डेट्स में कि क्या कॉमन है। तो 1 तो कॉमन है ही, क्योंकि वो 1 दिसंबर को जा रही है, 1 दिसंबर तो कॉमन है ही। इसके बाद कौन सी डेट कॉमन है? इसके बाद है 25 कॉमन, इसके बाद 25 दिसंबर कॉमन है। तो हम यहाँ पे आंसर देंगे अपना, आंसर बनना बता देती हूँ आपको। तो वो हम लिखेंगे दे मीट once again on 25 दिसंबर। ठीक है, पहले तो ये राइट कर देंगे हम, ये कब मिल रही है दोबारा से? 25 दिसंबर को। और फिर कितने दिन बाद मिल रही है? 1 दिसंबर के बाद 25 को मिलेगी, तो बीच में कितने डेज हो गए? 24 डेज हो गए। आफ्टर 24 डेज। ठीक है, तो हम यहाँ अपना आंसर देंगे दे मीट वंस अगेन ऑन 25 दिसंबर आफ्टर 24 डेज। 24 डेज के बाद वो 25 दिसंबर को वापस से मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन 1। अब इसके बाद है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में बोल रहा है if they start attending their class from December 31st, write the exact date on which they will meet again in music class. अब हमें कंडीशन चेंज कर दी उसने। अब उसने हमें बोल दिया कि अब आपको बताना है कि आपको 31 दिसंबर से जा रही है। ठीक है, तो 31 दिसंबर से जब वो जा रही है तो आपको बताना है कि कौन सी डेट पर वापस से मिलेंगे। अब हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे? 31 दिसंबर की करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब कर लेते हैं 31 दिसंबर की कैलकुलेशन। तो जनवरी का कैलेंडर आपको बनाया हुआ है मैंने, अब हम देखेंगे 31 दिसंबर से। ओके, तो सबसे पहले वही हम दिया की कैलकुलेशन कर लेते हैं। दिया वापस जा रही है, अब वो स्टार्ट कर रही है 31 दिसंबर से, यानी कि
नेक्स्ट 3 डेज हटा के अब जाएगी वो फेब में। तो फेब की कैलकुलेशन हमें करनी नहीं है, हमें तो सिर्फ दिसंबर जनवरी की कैलकुलेशन करनी है क्योंकि ये हमें कैलेंडर दिया हुआ है। तो हमने कर ली। अब हम करेंगे अनु की। मैं आपको इधर बता देती हूँ अनु की कैलकुलेशन। अब अनु की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब अनु जा रही है एवरी 3 डेज पे। तो 31 दिसंबर को तो भी जाएगी, 31 दिसंबर ले लेंगे। 31 दिसंबर के बाद एवरी 2 डेज के लगा के लेंगे हम। तो 1 और 2 हटा देंगे, 3 जनवरी को। 4 5 हटा के 6 जनवरी को। 7 8 हटा के 9 जनवरी को। फिर 10 11 हटा के 12 जनवरी को। फिर 13 14 हटा के 15 जनवरी को। फिर 16 17 हटा के 18। फिर 19 20 हटा के 21। फिर 22 23 हटा के 24। फिर 25 26 हटा के 27। फिर 28 29 हटा के 30। तो ये लिख ली हमने अनु के डेट्स। अब बोल रहा है कि एग्जाम्पल ओनली दैट वी मीट अगेन इन म्यूजिक क्लास। अब अपने को डेट्स बताने हैं कि कौन कौन सी डेट्स पे वो मिलेंगे। देखो हम दोनों में कॉमन निकालेंगे। 31 दिसंबर तो कॉमन है ही दोनों में। इसके बाद कौन सी डेट कॉमन है? 4 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है। 12 जनवरी को सर्कल कर दिया हमने। इसके बाद 15 16 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, 24 है। 24 दिन को हम सर्कल कर देंगे हम। इसके बाद 28 नहीं है, ठीक है, तो यही है। तो फिर हम इसका आंसर नंबर 2 देंगे। They meet on 31st December, 12 January and 24 January। आपको तो इतना कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इतना कुछ बताया है। डेट्स आपको समझाई है एक्सप्लेन करके। आपको तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का डायरेक्ट आंसर राइट करना है और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर राइट करना है। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पूरा ये वीडियो देखना पड़ेगा अच्छे से। तो आप इसको अच्छे से देखना, समझना और डेट्स कैलकुलेट करके आपको सिर्फ डेट्स राइट करनी है कि कौन कौन सी डेट पे वो मिल रही हैं। ओके। इसके बाद एक्टिविटी 5.13। हाउ मेनी मेथड डिड यू लर्न टू फाइंड द एलसीएम ऑफ नंबर। आपने एलसीएम फाइंड आउट करने के कितने मेथड सीखे, लर्न किए। तो हम यहाँ क्या क्या लिखेंगे? मेथड लिखेंगे हम लिस्टिंग मेथड, और सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन।
एक्टिविटी 12 समझने के लिए आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें।